बॉडी शेमिंग में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो उन लोगों की नफ्सियात के बारे में जानना चाहूंगी जो लोगों को तज़हीक अमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं, लोगों के साथ इस तरह के जुमले उनको बोलते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजिकल माइंडसेट क्या होता है उनका? जी, पहली बात तो ये मुनीबा कि ये कोई मामूली बात नहीं है जिस मौजू के ऊपर आज आपने गुफ्तगू रखी है। इसको यूरोप में, अमेरिका में क्राइम समझा जाता है, क्रिमिनल एक्ट के तौर पर डील किया जाता है, बाकायदा इसका पुलिस केस बनाया जाता है। एक छोटे से लफ्ज़ के ऊपर जिसको हम यहाँ मजाक में कह देते हैं, गोरा काला लंबा छोटा मोटा, जो भी हम बच्चों को बड़ों को ख़वातीन को बग़ैर उम्र का लिहाज किए, तो ये एक बहुत सीरियस और संजीदा मसला है जिसकी वजह से 2-3 ऐसी नफ्सियाती बीमारियां हैं जो पिछले कुछ 10 साल से पाकिस्तान में पिछले 70 साल के मुकाबले में ज्यादा आ रही हैं। अच्छा। ये मैं इसलिए आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूँ कि मैं खुद एक क्लिनिक करता हूँ, बहुत सारे क्लिनिशियन से मुलाकात होती है, कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं। एक बीमारी थी जिसका पाकिस्तान में 10-15 साल पहले नाम ही कहीं नहीं था, दैट इज कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये बीमारी क्या है कि मुझे या आपको ये फीलिंग होनी शुरू हो जाए कि हमारी बॉडी ठीक नहीं है, ठीक है या नहीं, इस बारे में नहीं आते हम, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ये ख्याल इस कदर पुख्ता हो जाए कि आप अपना स्टाइल, अपना हेयर स्टाइल, अपने कपड़े, अपना लिबास, आप इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दें, आप क्रीमें लगानी शुरू कर दें, जो भी इस समाज ने एक गैर फितरी एक कह लें कि मसालें कायम की हुई हैं, बॉडी फिगर्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर हम लगना शुरू हो गए हैं। 10 साल में इस कदर शदीद है और 60% से अबव फीमेल और मोर देन 35% मेल के अंदर ये देखा गया है। 60% नौजवानों में, 30% नौ उम्र, यानी नौ उम्री में तो ये बीमारी सोची भी नहीं जा सकती, लेकिन 30% देखा गया पाकिस्तान में नौ उम्री में ये बीमारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अभी आपने कहा कि वो कौन लोग हैं जो उनके ऊपर बात करते हैं, उनकी नफ्सियात क्या है, उनकी सोच क्या है, वो क्यों ऐसा करते हैं। ये नफ्सियाती तशद्दुद की एक किस्म है, ये शख्सियत का खोखलापन है। अच्छा। जो लोग हालो होते हैं अंदर से, जिनके पास किसी दूसरे को देने के लिए और कुछ नहीं होता, उनके पास कमेंट्स होते हैं देने के लिए, क्योंकि वो अच्छे कमेंट्स नहीं दे सकते, उन्होंने सीखा नहीं, उनकी तरबियत नहीं हुई, लिहाजा वो नफ्सियाती तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद इस तरह का करते हैं जिससे उनको तो मजा मिलता है मगर दूसरे शख्स की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है। सबसे पहले देखिए, इस्लाम में कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर बड़ी सख्ती से इस तरह मना कर दिया मुनीबा कि उस पर गुफ्तगू की गुंजाइश भी नहीं रही। उनमें से एक मौजू ये भी है, उसमें मैं 3-4 जगह आपको दिखा दूं। पहली बात, सूरह 3 की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक इंसान को हमने बेहतरीन साख्त में पैदा किया, जिसे कहते हैं ना लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अब जिस इंसान को खालिक ने बेहतरीन पैदा किया, उससे बदतरीन करार देने वाला कोई इंसान कैसे हो सकता है। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा आवाज दी, यानी एक दफा नहीं 2-3 दफा अल्लाह ताला ने आवाज दी। बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने कहा कि बनी आदम की इज्जत करो, यानी कि बनी आदम जो भी इंसान है, किसी भी मजहब का हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी कद का हो, आपने उसको बनी आदम यानी आदम की औलाद समझते उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है और सही मुस्लिम में भी है, सनन नबी माजा में भी है कि तुम में से वो शख्स मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता जिसके हाथ जुबान से दूसरा भाई महफूज नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो दूसरों को गैर महफूज करते हैं, जो अपनी जिंदगी का खोखलापन, अपनी जिंदगी की इन्फिरिटी कम्प्लेक्सेस, अपने जिंदगी की कमी को दूसरे लोगों पे जुमलेबाजी करके, बस इसलिए भी जुमलेबाजी करते हैं कि उनकी अपनी जो कमी है, कोताही है, उसको छुपा सके, हाइड कर सके, पहले ही दूसरे को कह देना ताकि उसको ना कहा जा सके। कुछ लोग तमस्खुर उड़ाने के लिए कहते हैं, जेलसी फैक्टर में कुछ लोग कहते हैं। जब भी कोई आपसे इस तरह के जुमलों से पेश आए तो कुरान मजीद ने उसका बहुत खूबसूरत हल दिया है। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब तुम्हें कोई ऐसी आवाज से, ऐसे अल्फाज से पुकारे, तुम उनसे दरगुजर कर जाओ, दूर हो जाओ उनसे तुम सलाम दुआ रखो, यानी कि ऑफिशियल जो होता है, लेकिन उनके साथ उठना बैठना खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि ये लोग जब मुसलसल तशद्दुद करते हैं तो आपकी, जैसे आपने खुद कहा, परफॉर्मेंस आपकी जो है मुतासर होती है। परफॉर्मेंस से भी ज्यादा ये है कि आपको ये एतमाद ही नहीं रहता कि एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए इंसान मैं कुछ करने के भी काबिल हूं।
اب اس نے آپ کی وہ صلاحیت جو ابھی اس نے دیکھی یا نہیں دیکھی اس پر پہلے ہی شک کر کے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ وہ کام نہیں کریں. اب آپ کبھی بھی زندگی میں اچھا انسانی لفظ اور انسانی خیالات اتنے گہرے اثرات رکھتے ہیں نا منیبا کہ میں اور آپ بہت دکھی پریشان گھر سے آئے نا اور ہمیں ہمارے چینل کے گیٹ پر کوئی کہے میڈم آج آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں, فوراً ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی ہمیں نیند نہیں آئی, ہم پریشان ہیں, ہم بیمار ہیں, ہم پانی میں کیسے پہنچے ہیں, لیکن ایک جملہ ہمیں خوشگوار, اس کے مقابلے میں ہم بڑے خوش آئے, مزے سے ہیں, نیا ڈریس, ہلکا سا کوئی ہمیں بھی کہہ دے تو ہمارا پورا بلکہ ہمیں ایسے دیکھ بھی لے اس طرح کی نظر سے تو ہم سارا دن اسی میں رہتے ہیں, اس نے مجھے ایسے کیوں دیکھا, کیوں کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے الفاظ, ہمارا دیکھنا, ہماری باڈی لینگویج دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے. اور ڈائریکٹ نیم کال کر دینا, یعنی ان کو اس طرح کے الفاظ سے پکارنا جو حد تک امیز ہوں. اچھا یہ غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہج البلاغہ میں کہا اگر تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا کوئی غلط نام پکارتا دراصل وہ تمہاری غیبت کرتا ہے. اور سب جانتے ہیں غیبت ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اس حد تک گناہ ہے, یہ کرائم ہے یہ. اور پھر بھی ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اتنی باڈی شیمنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی صرف یہ اپنے مزے کے لیے, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کے یہ آپ کے مزے کے لیے کسی کی جان تک جا سکتی ہے. کہ کچھ ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں, کہ وہ اتنا ڈسٹرب رہنا شروع کر دیتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں.